बहुत छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने बड़ी बारीकी से देखा, इनको देखा, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब मैं इनके साथ कनेक्ट हुआ तो कनेक्ट होने के बाद आत्मीयता इनकी मेरे प्रति बहुत जबरदस्त रही। क्योंकि हमने जिस दिन इनके साथ जुड़े, जब मैं संघ के अधिकारियों ने कहा कि आप इनके पास जाइए और ये वहां देखिए उनको, और जब इनको मैंने देखा तो देखने के बाद मुझे लगा ये जो कुछ कहते हैं, ये जो कुछ बोल रहे हैं, इसमें दम तो है। अब इस पर रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है। वैदिक ज्ञान वेदों में कहां लिखा है जो ये कुछ बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, एंड जो कुछ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति ने शब्द प्रयोग किया होगा कि गुरुजी इसको पारखू बोल दो, लेकिन पारखू विज्ञान का शब्द नहीं। तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो है क्या, वो अल्टीमेटली करता क्या है, ये मेरे दिमाग में सोच और विचार चलते रहते थे, हमेशा चलते रहते थे। और ये कैसे बढ़ेगा, किन लोगों में लेके जाऊं, इस पर कहां से ग्रंथ अध्ययन करूं। तब फिर मैंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, तब मैंने पुराणों का अध्ययन किया। यानी वेदों का और पुराणों का अध्ययन करने के बाद कहां अर्धनारीश्वर है, मैं ऐसे बड़े बड़े प्रमुख लोगों से मिला जहां अर्धनारीश्वर कहां लिखा है, उसके बारे में पुस्तकों को खरीद कर लेकर आया, पढ़नी है। बहुत सारी चीजें गूगल पर और इस पर नहीं मिलती हैं, तो कहां से सर्च करके लाना, शिव पुराण में क्या लिखा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहां पर है, ये सब ढूंढने और फिरने में दिमाग लगा दिया। और दूसरा, इसको हाई पोस्ट कैसे जाए, इस पर काम किया। लेकिन गुरुजी हमेशा मुझे बोलते रहते थे, एक ही चीज देखते, पुत्र कोई तो एक आएगा जो इस विज्ञान को कहीं से कहीं लेके जाएगा। और एक वीडियो मुझे यहां पता है, दिल्ली के अंदर ही थी, उन्होंने आज भी वो अभी पीछे मैंने देखा तो मुझे देख के लगा वो हमेशा मुझे ऐसा लगता था वो सिर्फ किसको कह रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं, तुम नहीं करना ये काम, तुम नहीं करना यह काम। मुझे हमेशा सिर्फ यही लगता था। वो किसी को भी बोलते होंगे, लगता मुझे यही था, ये मुझे करना है। जैसे आज मोदी जी बोलते हैं ना, जब लोकल फॉर वोकल, तो वो कहते हैं ये न्यूरोथेरेपी के लिए बोल रहे हैं। और वो कहते हैं स्वदेशी का इस समय स्वदेशी अपनानी है, सारे देश के अंदर स्वदेशी का जबरदस्त जागरण होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो मुझे कह रहे हैं कि भाई न्यूरोथेरेपी तो स्वदेशी है, इसका तगड़ा जागरण करो। वो ऐसे बोल रहे हैं, मुझे बार बार यही लग रहा है। तो जैसे मुझे उनकी बात ऐसा लगती है मेरे लिए बोल रहे हैं, ऐसे ही गुरुजी जब बोलते थे तो उनकी चीजें भी मुझे लगती थी। जब गुरुजी का ये 2014, 15, 16 की बात है, जब वो लेटते थे तो मैं अपना मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए उनके यहाँ पेट पर रख देता था और घंटों रात को बातचीत करता था उनके बारे में। गुरुजी आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया, घर के लिए बारे में बात करना, परिवार के बारे में बात करना, उनके बचपन के बारे में बात करना, उन्हें भी सुनाने में बड़ा मजा रहता था। लेकिन जैसे मैं रिकॉर्डर ऑन करता था तो गुरुजी की कुछ बातें तो आती थी, लेकिन वो फिर उसे पता चला तो वो कहते अच्छा इधर रख ले, आवाज आ जाएगी। तो ध्यान जब रिकॉर्डर में आता था तो फिर वो चीजें नहीं निकल के आती थी। तो मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन करता था तो उनके अंदर से ओरिजिनल चीजें निकल कर आती थी। बहुत बार हम पढ़ते पढ़ते, जब वो लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर देते देते हम टेप रिकॉर्डर, तब छोटा टेप रिकॉर्डर आता था छोटा, जो हमने परचेज कर लिया था, और गुरुजी के यहाँ लगा देते थे। गुरुजी यहाँ से या जेब में डाल के उसका एक छोटा माइक यहाँ लगाते थे। जब वो टेप रिकॉर्डर ऑन करते थे तो वो अच्छा लेक्चर नहीं दे पाते थे। लेकिन जैसे उन्हें पता नहीं है कि टेप रिकॉर्डर ऑन है कि नहीं है, और उसके बाद जो बोलते थे गजब का धारा प्रवाह और चीजें बोलते थे, क्योंकि तब वो कॉन्शियस हो जाते थे कि इसमें ठीक से जाए। और जब ठीक से रिकॉर्ड हो तो ऐसा व्यक्ति जो अक्षर पढ़ के नहीं बोलता, जब यहां आता है तो फ्लो ऑटोमेटिकली आता है। उस फ्लो को ये रिकॉर्डिंग्स ब्रेक कर देती हैं। उन्हें पता चला रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर वो सोचना पड़ता था क्या बोलूं, और जब रिकॉर्डिंग नहीं है तब वो घंटों गप्पे करते थे। और हमने बहुत सारी चीजें उनकी ऐसी रिकॉर्ड करी जो आज हमारे पास है। और मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने मुझे ये कहा, पुत्र सरकारी तंत्र में जो एक चीज है वो आप ही लेके जा सकते हो। और मुझे बहुत गर्व होता है, सबसे पहले हाईकोर्ट में जब मेरा एंटर हुआ और मैंने वहां जजेस का इलाज करना शुरू किया तो मैं गुरुजी को निवेदन किया, गुरुजी सबसे पहले आप आइए, आप ही हाईकोर्ट में आइए। और गुरुजी हाई कोर्ट के अंदर सारे जज सामने बैठे हैं, गुरुजी मंच पर बैठे हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर कार्यक्रम का विषय आया कि आपके लिए पार्लियामेंट में कार्यक्रम होना है,
तो मुझे बहुत खुशी और गर्व होती है इस बात को। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी को बम्बई से बुलाया, मैंने गुरुजी इस मंच पर बाकी सारे मंत्री बैठे हैं, उनके मध्य में आप सुशोभित होंगे। और गुरुजी को वो स्थान मिलता था। और इसी तरह से जब राष्ट्रपति भवन में आया और राष्ट्रपति भवन के लोगों ने कहा आचार्य जी आप ये कार्यक्रम कैंप लगाइए, तो मैंने कहा मेरे गुरुजी आएंगे। और गुरुजी जब उस कैंप में आए तो जैसे किसी राष्ट्रपति का स्वागत होता है कहीं जाने पर, ऐसा स्वागत गुरुजी का वहां हमने कराया और गुरुजी को मध्य में वहां स्थापित किया। इतना गजब, इतना मजा आता था। सब दाएं बाएं खड़े हैं और गुरुजी हमारे मध्य में है। आहा, बहुत मजा आता था। सब दाएं बाएं उनके घूमते। मैंने कहा नहीं गुरुजी को समय नहीं है, आगे गुरुजी नहीं मिलेंगे। और ऐसा गुरुजी का व्यक्तित्व था और गुरुजी को वो सम्मान और उस स्थान उस समय पर यहाँ मिला। और उसी के कारण से आज उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। वो जहाँ भी इस समय होंगे वो निश्चित ही अपने को देखते होंगे और जहाँ से भी होंगे वहाँ से अपनी ब्लेसिंग्स वहीं से देखते होंगे कि मैंने जिस प्रक्रिया को इस देश में शुरू किया था, आज वो प्रक्रिया लोक कल्याण का एक बड़ा साधन बनती है। वो विचलित होते थे, वो संघ के अधिकारियों को बात करते थे, कुछ लोग भेजो, कैसे भी तो लोग भेजो। उसी में से एक व्यक्ति, अनेक लोग गए, उनमें से एक व्यक्ति को, मेरे को भी उनके साथ वहाँ भेजा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसके कारण से मेरे जीवन की एक डिफरेंट दिशा तय हो गई और तब से लेकर आज तक उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आगे तो लाइफ ही वही है, जिंदगी ही वही है, कोई दूसरा कुछ और उद्देश्य और पर्पज उसका है ही नहीं। तो ऐसे पूजनीय गुरुजी डॉक्टर मेहरा जी, इनके साथ रहने का सौभाग्य, उनको छूने का सौभाग्य, उनको स्पर्श करने का सौभाग्य ये मुझे मिला। ये मेरे लिए बड़ा एक गौरव का विषय है। निश्चित ही इनके लिखे हुए पुस्तकों को, ग्रंथों को हमें अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद उस पर रिसर्च माइंड से अध्ययन करना चाहिए, कॉपी पेस्ट से नहीं, रिसर्च। वो क्या सोचते थे, वो जो करते थे उससे और आगे बढ़ें क्या, और हम उसमें नया क्या क्रिएट करें। और वो भी हवाबाजी नहीं, जेन्युइन। एक तो हो गया नाम रख दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं, जेन्युइन यानी रिसर्च ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, है ना। ये ऐसा होना चाहिए। जैसे हमने इस पर पीएचडी की, अर्धनारीश्वर चिकित्सा पर जब पीएचडी की, तो पीएचडी मतलब तुक्का नहीं की, पीएचडी मतलब फिर बाकायदा उस पर प्रॉपर रिसर्च किया। दुनिया के अंदर आवश्यकता क्या है, इस विज्ञान का वैदिक और वैज्ञानिक आधार क्या है, ये वैज्ञानिक और वैदिक आधार पर एक बड़ी स्टडी की, उसके ऊपर अच्छी एक बुक लिखी जो अनेक सारी पुस्तकों का आधार बन रही है। वो जो पुस्तक है जो रिसर्च की है वो अनेक सारी पुस्तकों का आधार बन रही है। तो ऐसा एक आज का दिन है, हम सब के लिए स्मरण करने का दिन है और हम सब बड़े कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। अपने पूज्य गुरुजी डॉक्टर लायपतराय महाराज जी की तरफ कृतज्ञता की आवश्यकता है। उनको सच में एक सच्ची श्रद्धांजलि की आवश्यकता है और वो श्रद्धांजलि हमारे कर्तृत्व से प्रकट होगी, कर्तृत्व से, हमारे कर्म से प्रकट होगी, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।